जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री पुरुषोत्तम मास महात्मा 11वां अध्याय। नारद जी बोले, हे महामुनि, इस कन्या ने बड़ा कठोर कर्म करना प्रारंभ किया है, जिसे मुनि लोग भी करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। श्री नारायण जी बोले, उस कल्याणी ने बड़ी कठिनाई से होने वाला व्रत प्रारंभ किया है और पंचमुखी शांत शिव का ध्यान करने लगी। वह गर्मी में प्रचंड धूप में अग्नि के बीच बैठकर, हेमंत तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठकर तपस्या करती थी। उसका मुख जल में कमल के समान और बाल कौंवार मजरी के समान शोभायमान लगते थे। वह बाला वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा के जल को अपने शरीर पर लेती थी। भोजन के स्थान पर वह कोमलांगी बाला दोनों समय केवल द्वाम लेकर रह जाती थी। इस प्रकार के उग्र तपस्या को सुनकर देवराज इंद्र भी बहुत चिंतित हुए। देवता जिसे कठिन समझते थे और ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते थे, ऐसे तपक्रम को उसे 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति शिव उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उसे वहाँ आकर उसे दर्शन दिए। तब दर्शन पाकर वह बाला शीघ्र ही खड़ी हो गई। तपस्या और प्रसन्नता के कारण उसकी कृष्ण देह भी हष्ट-पुष्ट दिखने लगी। उस बाला ने भगवान शिव को सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसने भगवान शिव का मानसिक पूजन किया और भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगी। वह कन्या बोली, हे पार्वती पति, आपको मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, जो आपका आश्रय लेते हैं वह घोर संसार और समुद्र में डूबे हुए भी, प्रत्येक अंग से पीड़ित और तापित हुए भी, काल रूपी सर्प के भयानक दशाओं से पीड़ित भी होकर आपके द्वारा शरीर के सभी दुखों को भूल जाता है। आपको मेरा नमस्कार है, हे प्रभु। इस प्रकार मन वाणी से मैं आपकी महाशिव महादेव जी की प्रार्थना करती हूँ। हे राजन, फिर वह महाभागी मेधावी पुत्री चुप हो गई। श्री कृष्ण भगवान बोले, उसकी प्रार्थना सुनकर तथा उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव बोले, हे तपस्विनी, तुम दुखी मत हो। जो भी तुम्हारी मनोकामना हो वह मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस बात को सुनकर वह कन्या बहुत ही प्रसन्न हुई और हर्षित होकर बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे पति दें, मुझे पति मिले, मुझे पति की ही कामना है। ऐसा कहकर वह कन्या शांत हो गई। तब शिवजी बोले, हे मुनि कन्या, तुमने अपने मुख से मेरे सामने 5 बार पति शब्द कहा है, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। वे शूरवीर, कर्मों के ज्ञाता, साधु सन्यासी की तरह रहने वाले, सत्यता कर्मी, यज्ञकर्ता, गुणों से प्रसिद्ध, इंद्रियों को भस्म करने वाले राजा होंगे। श्री कृष्ण बोले, शिवजी की यह अप्रिय बातें सुनकर वह बाला बहुत ही झुककर और चतुरता के साथ बोली, हे सदाशिव, गिरजाकाम, संसार में इस तरह मेरा उपहास मत कराइए। संसार में प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है।
5 पतियों वाली स्त्री ना मैंने कहीं देखी है और ना मैंने सुनी है। हे कृपा निधान, आपके सामने यह कहना उचित तो नहीं होगा, पर मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूँ और आप मुझे दुखी मत कीजिए। तब भगवान शंकर जी बोले, हे पुत्री, तुम डरो मत। आगे अगले जन्म में तुम्हारी तपस्या के फल से तुम माता के द्वारा उत्पन्न नहीं होगी। उसी जन्म में यह 5 पति तुम्हें प्राप्त होंगे। उन पतियों के साथ अनेक सुखों को भोगकर तुम परम पद को प्राप्त होंगी। पुरुषोत्तम मास भगवान का प्यारा महीना है, तुमने उसका पालन नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान ने अपना ऐश्वर्य देकर इसे बनाया है। ब्रह्मादि देवता, नारद और जिनकी आज्ञा का पालन मैं भी करता हूँ, उनकी आज्ञा भले कौन बदल सकता है। हे मूढ़े, तुमने संसार पूज्य इस मास का व्रत पालन नहीं किया। हे ब्राह्मण पुत्री, इसी कारण तेरे 5 पति होंगे। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और वह कन्या छोटी सी हिरनी के समान चकित हो गई। श्री पुरुषोत्तम मास महात्मा 11वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।